इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज रेगुलर व्लॉग तो नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं, पर व्लॉग आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। पर आप लोगों ने एक रिक्वेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा की थी कि गुलाबों के पौधों को किस तरह से आप घर पर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा गुलाब घर पर उगाएं। ये रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आई थी, राइट। तो सबसे पहले तो अगर आपको गुलाब के पौधे घर पर लगाकर उसमें बहुत सारे फूल चाहिए तो आपको एक ऐसा हस्बैंड चाहिए जो आपको हेल्प करे इन सारी चीज़ों में, क्योंकि आप अकेले नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो 2 लोगों का काम है गुलाब के पौधे में बहुत सारा गुलाब उगाना, मतलब एक आदमी के हाथ का खेल नहीं है। और डेफिनेटली मुझे अगर इन सारी चीज़ों में कोई हेल्प करता है तो वो है मेरे पति देव। अभी लेटा वीडियो पब्लिश करके खाना खा के लेटा है, तो लेटते समय दिखाते हो, काम करते समय नहीं दिखाती है। नहीं, मैंने दिखाया है आप लोगों को कि किस तरह से मेरे मिस्टर यानी राज, आप सभी के फेवरेट राज पापड़ी ढाबा, पौधों में पानी डालते हैं और किस तरह से उन्हें प्यार करते हैं। रेसिपी पब्लिश की, खाना खाया, 2 मिनट के लिए लेटा, लड़की मेरे को दिखा के बदनाम कर दी। तो मैं लेटा हूँ। देखिए, मुझे इनको बदनाम करने का कोई वो नहीं था, ठीक है। अरे अपने हैं सब लोग, सब अपने हैं, सब जानते हैं। हमें इन लोगों ने खाते पीते उठते बैठे हर तरह से देख लिया, तो इसमें बदनाम क्या है ना। तो बस ये फायदा है कि घर से और अपना बिजनेस में खाने के बाद 2 मिनट बेड पे लेट सकते हो। जब ऑफिस में था तो खाने के बाद इससे ज़्यादा टाइम पास करता था पर लेट नहीं पाता था, क्योंकि लेटले इंजॉय नहीं रहता था। तो हम लोग बाहर थोड़ा सा वॉक करते थे, आधे घंटे टाइम पास करते थे और उसके बाद फिर वापस आते थे, फिर काम करते थे। यहाँ तो 5 मिनट ही लेटा तो बदनाम हो गए, वहाँ तो आधे घंटे टाइम पास करते थे। चलो अभी आगे और बदनाम नहीं होंगे आप। तो डेफिनेटली मैं इतना बोल सकती हूँ कि किसी भी पौधे को अगर आपको लगाना है तो लगाइए, पर अगर आपके घर के पूरे सदस्य उस पौधे से प्यार करते हैं ना, तो मैंने देखा कि वो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और राज करते हैं, मैं करती हूँ, और अनिका भी पौधों से बहुत प्यार करने लग गई है। तो ये चीज़ मुझे बहुत हैप्पी बना देती है और इसीलिए हमारे पौधे इतने अच्छे से बढ़ भी रहे हैं। अगर मैं इन 2 पौधों की बात करूँ ना, ये वाला बैम्बू वाला और वो स्पाइडर प्लांट, ये दोनों भी 1 साल से भी ज़्यादा एज के हैं। मतलब मेरे पास आए हुए इन्हें 1 साल हो गया है, और पता नहीं वहाँ पर नर्सरी में कितने दिन के थे वो तो नहीं पता। तो अच्छे से बढ़ रहे हैं क्योंकि सबके प्यार की वजह से। तो आप कोई भी पौधा लगा रहे हैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करें। दिन के अगर आप 3 मिनट भी एक पौधे के साथ स्पेंड करते हैं तो भी बहुत है, बहुत। क्योंकि पौधे को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, पानी चाहिए होता है, सूरज की किरणें चाहिए होती है और थोड़ा सा प्यार। 3 मिनट का भी प्यार काफ़ी है। तो इतना आप कर लीजिए, आपका पौधा इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक पौधों का रूल हो गया मेरे हिसाब से। आज जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगी, हम लोगों का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हम लोगों ने हमारे पौधों से खुद सीखा है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। और चलिए फिर चलते हैं पौधों के पास और बाकी की चीज़ों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। तो ये है मेरी बेडरूम की बालकनी, जहाँ पर टोटल 1 2 3 4 गुलाब के पौधे हैं। और पौधों की जो मेंटेनेंस है ना, सीज़न के हिसाब से बदल जाती है। गर्मियों में इन्हें थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है, बरसात में थोड़ा कम लगता है और ठंड में भी थोड़ा कम लगता है। बस आपको इतना याद रखना है कि इनकी जो मिट्टी है वो हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए। अगर ये पूरी तरह से सूख जाते हैं तो प्लांट बहुत तेज़ी से सूखने लगता है, इसलिए मिट्टी हमेशा आपकी मॉइस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और बारिश हो रही है, पता नहीं आप सभी को मेरी आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं। तो अगर आप मेरे किसी भी गुलाब के पौधे को देखेंगे तो उसमें कम से कम इस समय 2 कलियाँ डेफिनेटली है। जैसे अगर मैं इस गुलाब के पौधे की बात करूँ, आप ये सफ़ेद गुलाब देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ कलियाँ आई हुई है। अब मैं आपको बता दूँ, जब गुलाब आकर चला जाता है, गुलाब लगभग 5 4 6 दिन तो
एक पॉट में रहता ही है। तो जब ये चला जाता है ना, कुछ इस तरह से हो जाता है, तब आपको इस गुलाब के पौधे की कटिंग करनी है, जिससे ये गुलाब के पौधे के और न्यू ऐसे वो आए, डंठल आए। और आपको कटिंग करने के लिए कैंची का इस्तेमाल करना है जो एकदम साफ हो। इससे अगर आपने कुछ काटा है तो प्लीज़ इसे पहले धो लीजिए और उसके बाद आप इसे यूज़ करिए। अगर हो पाए तो इसे सैनिटाइज कर लीजिए, क्योंकि ये पौधे जो है इन्हें अगर आप सही से काटेंगे तो ये अच्छे से बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको तरीका भी दिखाऊंगी इन्हें कट करने का। बाय द वे, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा गुलाब का फूल जो आया है। देखिए मेरा कैमरा फोकस कर ले, देखिए बहुत ही प्यारा गुलाब का फूल है। और ये देखिए, तो आज तो थोड़े से गुलाब के पौधों में फूल आपको कम नज़र आ रहे हैं, पर एक एक दिन ऐसा भी आता है जब इतने सारे गुलाब एक साथ खिल जाते हैं कि दिल खुश हो जाता है। और कभी कभी फिर वो गुलाब मुरझा भी तो जाते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं 2 या 3 दिन के बाद मेरे पौधों को देखूंगी ना, कम से कम यहाँ पर 10 गुलाब आने वाले हैं, क्योंकि कलियाँ मैं गिन पा रही हूँ, बहुत सारी कलियाँ हैं। ये देखिए, एक छोटी सी कली आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा कैमरा इसे पिक कर ले, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे कट कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गुलाब का फूल जो है ये पुराना हो चुका है, पूरी तरह से इस तरह दिख रहा है। इसका मतलब ये पुराना हो चुका है और अब हम इसे कट करेंगे। बट हम कट कहाँ से करेंगे? अगर आप यहाँ पर अच्छे से देखें तो यहाँ पर और एक छोटी सी डंठल दिख रही है और यहाँ पर भी डंठल दिख रही है। तो बस हमें इसे देखते हुए अच्छे से कट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से इसे टेढ़ा कट करूँगी, ये देखिए। और अगर मैं इसे थोड़ा और नीचे से कट करती हूँ तो भी बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि अगर आप ये वाला देखें, ये देखिए, जब हमने इसे कट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कितने सारे 1 2 3 4 5 6 अलग अलग और गुलाब के लिए वो सेक्शन आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, उसी तरह से कट करना है। मैं थोड़ा सा नीचे से करूँगी क्योंकि नीचे मैं देख पा रही हूँ बहुत मोटा डंठल है, जिसकी वजह से और अच्छा इसका ग्रोथ हो सकता है। इसलिए मैं इसे थोड़ा सा नीचे से काटूंगी और थोड़ा टेढ़ा काटूंगी, ये देखिए। और ये जो आपने तोड़ दिया है ना, इसे आप यहीं पर डाल दीजिए, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर गुलाब का पौधा आ भी सकता है और ये इसके खाद की तरह इसे काम भी आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसी में डालकर ये जो मिट्टी है इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देती हूँ। अब देखिए इस तरह से मैंने इस गुलाब को कट कर दिया है। और ये देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पर जो गुलाब है वो चला गया है, ये डंठल जो है ये ड्राई हो गई है। शायद आप देख नहीं पा रहे हैं, मैं फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ, हो गया है। तो यहाँ पर भी देखिए मैं इसे तिरछा काट लूँगी, थोड़ा सा नीचे से काटते हैं जिससे डंठल थोड़ी सी मोटी वाली मिल जाए। ये देखिए, ये देखिए, ये जो कट गया है इसे मैं इसी में डाल दूँगी, तो ये इसके खाद की तरह भी काम करेगा। तो इस तरह से आपको जो है कटिंग करनी है। ये तो मैंने आपको इसी बालकनी के गुलाब के पौधे दिखाए हैं। अगर मैं आपको दूसरी बालकनी के गुलाब के पौधे दिखाऊंगी तो आप श्योर हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर वाले गुलाब है। यहाँ पर तो सारे रेड और वाइट है, वहाँ पर येलो और पिंक वाले हैं।
तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि एक गुलाब का पौधा कभी मत खरीदिए। अगर आपको ख़रीदना है तो 2 से ज़्यादा खरीदिए, क्योंकि अगर आप एक गुलाब का पौधा लगाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने ही चलता है, मुझे ऐसे लगता है। मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि पहले जब मैं हैदराबाद में रहती थी तब मैंने गुलाब का एक पौधा लाया था जो 2 या 3 महीने के बाद चला गया, मुरझा गया, और फिर मैंने फिर से एक ही लाया, वो मुरझा गया। फिर जब मैंने यहाँ पर गुलाब के पौधे लगाए तो मैंने 3 या 4 एक साथ खरीदे और लगाए, और वो 3-4 एक साथ अच्छे से बढ़ रहे हैं। इसीलिए इन लोगों को भी कंपनी चाहिए होती है, इसीलिए एक गुलाब का पौधा मत लगाइएगा, हो सके तो 2 से ज़्यादा लगाइएगा। अगर आपके पास इतना स्पेस नहीं है तो 2 लगा लीजिए, 3 लगा लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं, पर एक साथ 2 या 3 लगाइए, ठीक है। ये रूल है, मुझे ऐसे लगता है। चलिए मैं आपको मेरी सेकंड बालकनी के गुलाब के पौधे बताती हूँ, और आप इन्हें किस तरह का खाद डाल सकते हैं वो मैं बताऊँगी। और चाय पत्ती आपको नहीं डालनी है, ठीक है, वो क्यों वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि क्यों नहीं डालनी है। अब आप इस गुलाब के पौधे को क्या बोलोगे जो कुंडी से बाहर निकल के घर में घुस रहा है? क्या तुम हमारे घर आना चाहते हो? वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है? मतलब आप देखिए ना किस तरह से आ रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक्स्ट्रा एक डंठल आ चुकी है मेरे पौधे में, और ये इतनी हाइट में बढ़ चुकी है कि इसे चाहिए सपोर्ट, जिसे मैं बहुत जल्दी सपोर्ट दूंगी। आज या कल इसे रस्सी से लटका देती हूँ ऊपर की तरफ, जिससे ये इस तरह से गिरेगा नहीं। देख सकते हैं आप, गिर जा रहा है क्योंकि वो बहुत लंबा हो चुका है। इसकी जो वो है पॉट है, आप देख सकते हैं कितने नीचे है वो, देखिए, और ये यहाँ तक आ चुका है। इसकी हाइट काफ़ी हो गई है, और यहाँ पर आपको दिखेंगी कुछ और कलियाँ, यहाँ पर छोटी छोटी कलियाँ हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर है येलो गुलाब, वाइट गुलाब, यहाँ पर देखिए रेड गुलाब। तो इनका मैं आपको सबसे पहले वो दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से ये एक्स्ट्रा में उगे हुए हैं, ठीक है। चलिए दिखाती हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये है एक्चुअल गुलाब का पौधा, और ये जो डंठल है एक्स्ट्रा आई हुई है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये है गुलाब का पौधा, और ये जो डंठल है एक्स्ट्रा आई हुई है। जैसे लग रहा है किसी ने इसे लगाया है, पर बिलीव मी ये यहाँ से आई हुई डंठल है, और ये भी यहाँ से आई हुई डंठल है। और इस पौधे को अगर मैं अच्छे से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड फ्लावर, यहाँ पर एक कली भी है जिसे मैं आपको दिखा नहीं पा रही। यहाँ देखिए ये है गुलाब जो छिप कर बैठा हुआ है, और ये है कली, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से इस जगह पर भी काफ़ी आए हैं। ये देखिए ये है हमारा येलो गुलाब, जो कि फिर वापस फोकस से बाहर चला गया है, देखिए आ गया है फोकस में। तो ये देखिए ये है हमारा गुलाब येलो कलर का, और यहाँ पर भी बहुत सारे गुलाब आए थे जो सूख चुके हैं, जिनकी मैं अभी कटिंग कर देती हूँ। तो मैं आपको बता दूं मैं चाय पत्ती पौधों में क्यों नहीं डालती हूँ। वैसे ये आपने बहुत बार सुना होगा कि चाय पत्ती डालने से गुलाब का पौधा बहुत अच्छे से बढ़ता है। ये बात सही भी है, पर मैं इसलिए फॉलो नहीं करती हूँ कि चाय पत्ती में थोड़ा सा मीठापन होता है शक्कर का, और फिर उसे डालते हैं ना तो कई बार चींटी लग जाती है या फिर कीड़े भी लग जाते हैं। और मैंने कई बार चाय पत्ती को धोकर डाला है अपने गमलों में, पर क्या होता है ना कि वो चाय पत्ती डालने के बाद भी कई बार ना अगर मिट्टी ने उसे अच्छे से अपने अंदर समा नहीं लिया ना तो वो कीड़े पड़ने लगते हैं, चींटियाँ लगने लगती है। और जहाँ पर मैं मतलब सोचती हूँ कि यार पौधा बढ़ेगा तो उल्टा हो जाता है, पौधा बल्कि अंदर से सड़ने लगता है। क्योंकि मेरे साथ एक पौधा यहाँ पर ऐसा हुआ जो अंदर से सड़ गया। सो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, चाय पत्ती भले ही सब डालते होंगे पर मैं नहीं डालूँगी अपने पौधे में, स्पेशली गुलाब के पौधे में नहीं डालूँगी। तो मैं क्या डालती हूँ वो मैं आपको बता दूँ। आपको मार्केट में या ऑनलाइन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिल जाएंगे। आपको फर्टिलाइज़र को 15 से 1 महीने के दौरान या बाद में डालना होता है। हर एक फर्टिलाइज़र पर लिखा होता है कि उसे कब डालना है, तो आप उस तरह से उसे डाल सकते हैं। फर्टिलाइज़र डालने से क्या होता है ना, जो मिट्टी होती है मिट्टी में अच्छे से सारे न्यूट्रिशन विटामिन पौधों को मिल जाती है डालने से। तो आपको ये करना है।
गुलाब के पौधे को दिन में एटलीस्ट 2 से 3 घंटा धूप लगनी चाहिए। ये इंडोर प्लांट नहीं है, ये आउटडोर प्लांट है, तो 2 से 3 घंटा इसमें धूप लगनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए अपने प्लांट को, गुलाब के पौधे को वहीं पर रखें जहाँ पर सूरज की किरणें आ सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उन्हें सनलाइट अच्छे से नहीं दोगे ना तो वो अच्छे से खिलते नहीं है, ये मैंने नोटिस किया है। तो जब मेरी इस बालकनी में थोड़ी सी सूरज की किरणें टेढ़ी आने लग गई तो मैंने कुछ यहाँ पर शिफ्ट कर दी, तो ये एक चीज़ मैंने नोटिस किया है। अभी आप फर्टिलाइज़र घर पर भी बनाकर इन पौधों में डाल सकते हैं। अगर आपको मार्केट वाले फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए तो आप घर पर बना सकते हैं। और मैं आपको बोलूँगी, अगर आप मार्केट का फर्टिलाइज़र लेना चाहते हैं तो प्लीज़ लिक्विड फॉर्म वाला फर्टिलाइज़र लें और ऑर्गेनिक लें, ये 2 चीज़ों का ख्याल रखें, ठीक है। क्योंकि मैंने पाउडर फॉर्म वाला फर्टिलाइज़र भी ट्राई किया है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, पर जो लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र है वो मुझे ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। और अगर हो पाए तो कुछ फर्टिलाइज़र्स जो मैं यूज़ करती हूँ उनका नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और परचेस लिंक भी, क्योंकि मैंने इन्हें अमेज़ॉन से ही मंगवाया था। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि घर का ही आप कुछ इन्हें दे तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो। फर्स्ट, आपको लेना है 1 बाल्टी पानी, उसमें आपको आधा कप रॉ मिल्क डालना है और उस पानी को अच्छे से मिक्स करना है, और वो हो गया आपका नेचुरल फर्टिलाइज़र। और आप उसका 1-1 मग हर एक पौधे में डाल दीजिए। अगर आपका गुलाब का पौधा नहीं है, कोई और पौधा है, तो भी आप डाल सकते हैं। ये ट्रिक बहुत यूज़फुल है, मैंने खुद इसे ट्राई किया है, मेरे पौधों में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मैंने देखा है। बट याद रखिएगा कि जो मिल्क आप यूज़ करने वाले हैं वो रॉ मिल्क होना चाहिए और आधे कप से ज़्यादा नहीं। अगर आप 1 बाल्टी पानी ले रहे हैं तो आधा कप मिल्क बहुत है और रॉ मिल्क होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट आपके लिए नेचुरल फर्टिलाइज़र का ऑप्शन। सेकंड, आपके पास ये है कि आपको गोमूत्र पता होगा, मतलब गाय की सुसु, सीधे सिंपल सरल भाषा में अगर बोलूँ तो गाय की सुसु या गोमूत्र, ये चीज़ को भी आप एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। गोमूत्र आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, पतंजलि शॉप में चले जाइए, वहाँ पर आपको गोमूत्र की इतनी बड़ी बॉटल मिल जाएगी। ये देखिए, मैं यहाँ पर फ़ोटो दे दूँगी, अगर आपको मुझे हो पाया तो मैं लिंक भी नीचे गोमूत्र बॉटल की दे दूँगी, या ऑनलाइन भी मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगेन 1 बाल्टी पानी लेना है और लगभग 100 से 200 या 250 ml गोमूत्र को उसमें मिला लेना है और हर पौधे में डाल लेना है, और हो गया आपका फर्टिलाइज़र। ये जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है, इन्हें भी आपको 15 से 20 दिन के बाद ही यूज़ करना है। अगर आपने अभी फर्टिलाइज़र दिया है तो नेक्स्ट फर्टिलाइज़र आपको 20 या 25 दिनों के बाद ही देना है। ये नहीं कि सारा फर्टिलाइज़र आप हर रोज़ डाल रहे हो, नहीं, गलत है। आपको 15 से 20 दिन के गैप में अगला फर्टिलाइज़र डालना है बस। और आपको कटिंग प्रॉपरली देनी है, सनलाइट देना है और थोड़ा सा प्यार। मैंने बोला ना, 24 घंटे में से 3 मिनट का प्यार आप पौधों को दे दो। और जब आप टाइम स्पेंड करते हो ना पौधों के साथ, बिलीव मी, आपका बहुत सारा जो टेंशन है वो रिलीज़ हो जाता है और आपको एक सुकून फील होता है, एक हैप्पीनेस फील होती है। जो मैं फील करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपको ना एक कनेक्शन सा फील होता है उस पौधे के साथ, चाहे वो कोई भी पौधा हो, ज़रूरी नहीं कि वो गुलाब का ही पौधा हो, पर कोई भी पौधा हो, आपको कनेक्शन फील होता है और आप खुद उसकी केयर करना चालू करते हो, खुद उसको जाकर देखना चालू करते हो, खुद उसे पानी डालना चालू करते हो। सो जब आपको वो कनेक्शन फील हो जाए ना, बस फिर आप अपने आप उसकी केयर करने वाले हो, आप अपने आप उसके लिए बहुत सारे वीडियोस, बुक्स पढ़ने वाले हो फॉर श्योर, क्योंकि मैं ऐसा ही कुछ कर रही हूँ अपने पौधे के लिए और राज भी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस ये थी मेरी सिंपल सी ट्रिक्स जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। और बिलीव मी, कुछ गुलाब के पौधे मेरे 8-8, 9-9 महीने पुराने हैं, कुछ अभी 3-4 महीने पुराने हैं। सबसे जो लास्ट गुलाब का पौधा है, आई थिंक वो 3 महीना पुराना है। बट हर किसी में फूल भर भर के आते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज आपको थोड़े कम फूल देखने को मिले हैं, बट
नॉर्मल डेज में बहुत फूल आते हैं। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं मेरे ब्लॉग्स के थ्रू तो तब आपने देखा ही होगा कि कितने फूल मैं आपको दिखा देती हूँ, राइट। और हाँ, इन्हें ग्रुप के साथ रखिए। देखिए मैंने यहाँ पर 4 और वहाँ पर 4 गुलाब के पौधे रखे हैं। इन्हें आपको अलग नहीं करना है, इन्हें प्यार से एक साथ रखिए, ग्रुप में रखिए, ठीक है। ये भी अपना ग्रुप बाजी बनाकर चलते हैं, इसलिए ग्रुप में रखिए। तो बस ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके घर में भी गुलाब की बगिया बन सकती है। और फिर क्या, आप भी मेरी तरह इसी तरह से खुश दिखेंगे और आप फिर मुझे पूछेंगे नहीं, मुझे बताएंगे कि दी हमने ये किया तब जाकर हमारे पौधे में इतने सारे फूल आए। तो मुझे भी आपका टिप चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई भी एक चीज़ या कुछ भी चीज़ें गुलाब के पौधे के बारे में और जानते हैं मुझे बताइए, या किसी भी पौधे के बारे में जो मेरे घर में है तो बताइए। और पौधे से रिलेटेड और कोई वीडियो चाहिए तो भी मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली आपके लिए बनाना चाहूँगी। तो चलिए फिर, आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। लाइक कर दिया होगा, अभी तक आपने कर दिया है ना। चलिए फिर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और अपने गुलाब के पौधे का भी।